ध्यान दीजिएगा। टॉपिक है आपका रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत में औरतों की भूमिका। आधुनिक भारत में औरतों की भूमिका। वुमेन इन मॉडर्न इंडिया हैव मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन वेरियस फील्ड। औरतों ने आधुनिक भारत में औरतों ने महत्वपूर्ण प्रोग्रेस करी है, महत्वपूर्ण विकास किया है विभिन्न क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में, एंड हैव बिकम अ ड्राइविंग फोर्स इन द कंट्रीज ग्रोथ। और हमारे देश के विकास में एक मुख्य भूमिका निभाई है। वुमेन इन इंडिया हैव ब्रोकन डाउन बैरियर्स इन फील्ड सच एज पॉलिटिक्स, एजुकेशन, बिजनेस एंड स्पोर्ट। भारत में औरतों ने अलग अलग क्षेत्रों में जो बैरियर्स थी, जो बाधाएं थी, उनको पार कर दी है। जैसे कि आपका पॉलिटिक्स, राजनीति का क्षेत्र ले लो, एजुकेशन, शिक्षा का क्षेत्र ले लो, बिजनेस, व्यापार हो, स्पोर्ट्स या फिर खेल कूद हो, सभी जगह औरतों ने प्रोग्रेस करी है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ टेकिंग सेवरल initiatives to promote gender equalities and empower women। भारत सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं ताकि लैंगिक समानता आ सके और औरतों को शक्ति मिल सके। लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वलिटी का मतलब है कि औरतों को भी आदमियों के बराबर की सैलरी मिल सके। द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन एम्स टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ गर्ल्स बाय प्रमोटिंग देयर एजुकेशन एंड इक्वल ट्रीटमेंट इन द सोसाइटी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो कैंपेन शुरू किया गया, इसका मुख्य लक्ष्य यही था कि लड़कियों के स्टेटस में सुधार हो सके, उनकी शिक्षा में सुधार हो सके, समाज में उनको बराबर का स्थान प्राप्त हो सके। द गवर्नमेंट हैज़ आल्सो लॉन्च सेवरल स्कीम्स टू प्रमोट वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। सरकार ने भी बहुत सारी योजनाओं को लागू किया है जिससे कि औरतें न केवल व्यापार कर सकें बल्कि उनकी आर्थिक उन्नति भी हो सके। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त वुमेन इन इंडिया हैव बीन ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग इन पॉलिटिक्स। भारत में जो औरतें हैं वो राजनीति में भी नई बुलंदियों को प्राप्त कर रही हैं। वुमेन आर नाउ एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिक्स। औरतें आज के समय में सीधे सीधे राजनीति में भी भागीदार बन रही हैं एंड आर होल्डिंग इम्पोर्टेंट पोजीशंस इन द गवर्नमेंट, और सरकार में भी महत्वपूर्ण पोजीशंस को होल्ड कर रही हैं। डिस्पाइट इसके अलावा दीज एडवांसमेंट वुमेन इन इंडिया स्टिल फेस मैनी चैलेंज। इतनी उन्नति के बावजूद भी, इतनी प्रगति के बावजूद भी भारत में औरतें अभी भी चैलेंजेस को फेस कर रही हैं, चुनौतियों को फेस कर रही हैं, इंक्लूडिंग डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि भेदभाव की भावना, वायलेंस, हिंसा, एंड लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन सर्टेन फील्ड्स।
और कुछ क्षेत्रों में अवसर की कमी। Therefore, there is a need for continued effort to ensure gender equality. इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि लैंगिक समानता हो एंड एम्पावर वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, और आधुनिक भारत में औरतें शक्तिशाली हों। ओवरऑल द रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया इज इवॉल्विंग। कुल मिला के बात करें तो औरतों की भूमिका आधुनिक भारत में स्पष्ट है, एंड दे आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग एन इम्पॉर्टेंट ड्राइविंग फोर्स इन द कंट्रीज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और वे सिगे सिगे देश के विकास में, उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ये क्यों था बुक का मैटर मेरे ख्याल से। अब अगर हम लोग इसको अपने शब्दों में बात करें तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा वुमेन, मीनिंग ऑफ वुमेन, औरतों का मतलब क्या है। In our country, India, and in the whole universe, there are two types of genders are found: men and women. भारत में ही बल्कि पूरे यूनिवर्स में, पूरी दुनिया में दो तरह के जेंडर पाए जाते हैं, एक तो मेन और दूसरा वुमेन, यानी पुरुष और स्त्री। वुमेन इज the second and the most important wheel of our vehicle, औरतें दूसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण पहिया है हमारी गाड़ी का। नो व्हीकल कैन रन, कोई भी गाड़ी चल नहीं सकती इफ वन ऑफ टू व्हील इज नॉट इक्वली, अगर दोनों में से कोई भी पहिए को बराबर का अवसर नहीं दिया गया। इफ़ वन ऑफ द टू व्हील्स आर नॉट इक्वली गिव अपॉर्चुनिटीज़, अगर दोनों में से किसी भी एक पहिए को बराबर का अवसर नहीं दिया। वुमेन्स आर वेरी एक्टिव नाउअडेज, आजकल तो औरतें बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं इन द फील्ड्स ऑफ स्पोर्ट्स, इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, इन द फील्ड ऑफ services, in the field of business. No field is exempt from the women nowadays. आजकल औरतों के लिए कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं रह गया जो अछूता रह गया। The government should, पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा, the government should take strong steps to improve the condition of the women. सरकार को स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने चाहिए ताकि औरतों की कंडीशन में सुधार हो। द वुमेन शुड बी एम्पावर्ड, औरतों की शक्ति में भी वृद्धि होनी चाहिए। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी स्टार्टेड अ कैंपेन नेम्ड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इन 2014 में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कैंपेन शुरू किया। द एम ऑफ दिस स्कीम इज टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन इन अवर सोसाइटी। इस स्कीम का जो मुख्य लक्ष्य था वो हमारे समाज में औरतों की दशा को सुधार करना। The girls should give more opportunities in the field of education. लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा अवसर मिलने चाहिए। They should be treated equally in the society. समाज में उनके साथ में इक्वली ट्रीटमेंट होना चाहिए। For this, government should make
many programs and schemes and apply them in the welfare of the women। और इसके लिए सरकार को बहुत सारी स्कीम्स बनानी चाहिए, बहुत सारी योजनाएं बनानी चाहिए और उन्हें औरतों के फेवर में लागू करना चाहिए। Nowadays, the women are advancing their steps in the field of politics। आजकल के औरतों ने अपनी कदम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है पॉलिटिक्स के क्षेत्र में भी। They are holding big post in the government। वे सरकार में बड़ी बड़ी भूमिका को होल्ड कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ वोमेन। उदाहरण के लिए भारत की जो राष्ट्रपति है वो भी एक औरत है। द फाइनेंस मिनिस्टर इज आल्सो अ वोमेन। हमारी वित्त मंत्री भी एक औरत है। एंड इन स्पाइट ऑफ दीज, in the post of judges, in the post of lawyers, in the post of doctors, in the post of teachers, there are various posts on which the women are playing their role very progressively। और इसके अलावा बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें औरतें जो हैं बहुत ही विकसित तरीके से अपने रोल को प्ले कर रही हैं। पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा। बट इन आवर सोसाइटी वुमेन हैव टू फेस मैनी चैलेंजेस। लेकिन हमारे समाज में औरतों को बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। द बिगेस्ट चैलेंज विच इज़ फेस बाय देम इज़, जो सबसे बड़ा चैलेंज है जो फेस कर रही हैं वो है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, वायलेंस, हिंसा, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, अवसरों की कमी। In villages, we find out that the girls' colleges are at a long distance। गाँव में तो हम पाते हैं कि जो गर्ल्स कॉलेज हैं लंबी दूरी पर हैं। They have to struggle a lot to get education। शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। So, it is the role of our government। तो ये हमारे सरकार की ड्यूटी है टू गिव मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, कि आधुनिक भारत में वो औरतों को ज़्यादा रोल प्रोवाइड करें। फिर कंक्लूजन, निष्कर्ष। फ्रॉम द एबव डिस्क्रिप्शन, ऊपर बताए हुए वर्णन के आधार पर वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट वुमेन्स प्ले मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री, कि औरतें हमारे देश के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दे आर सिटिंग ऑन द सीट ऑफ अ ड्राइवर। वे एक ड्राइवर की सीट पर बैठी हुई हैं। दे आर ड्राइविंग आवर फैमिली। वे हमारे परिवार को चला रही हैं। दे आर गिविंग एजुकेशन टू देयर किड्स। वे अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं। दे आर गिविंग गुड मैनर्स टू देयर किड्स। वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे रही हैं। एंड स्कॉलर हैज़ ट्रूली सेड। एक विद्वान ने सही में कहा था, सचमुच कहा था। एंड स्कॉलर हैज़ ट्रूली सेड। एक विद्वान ने सही कहा था। क्या कहा था? अब समय आ गया कोटेशन डालने का, है ना? क्या डालोगे कोटेशन? गिव मी एन एजुकेटेड मदर एंड आई विल गिव यू एन एजुकेटेड सोसाइटी। किसी ने भी कहा तो आपने कोई विद्वान लगा दिया ना, तो वो विद्वान ही तो थे, है ना? नाम थोड़ी ना लिया आपने, विद्वान बोल गया, मतलब उसमें आ गए, नेपोलियन सर आ गए। तो क्या बोला उन्होंने? गिव मी अ गुड मदर, आप मुझे अच्छी माँ दो, एंड आई विल गिव यू अ गुड सोसाइटी, एन एजुकेटेड सोसाइटी, और मैं आपको एक अच्छा समाज दूंगा, एक पढ़ा लिखा समाज दूंगा। क्लियर? तो इस कोटेशन के साथ में आप इसकी समापन कर दोगे। समझ में आ गया होगा सभी को, है ना? तो बुक की लैंग्वेज में भी बता दिया और अपनी लैंग्वेज में भी बता दिया। क्लियर है?